जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होगा। ये भगवान शिव के विवाह की फलश्रुति है। तीर्थराज प्रयाग में कल की कथा आपको स्मरण में हो तो श्री भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न किया था। क्या प्रश्न किया था? कहिए कहिए। राम कवन प्रभु पूछऊं बड़ा सहज सरल सीधा प्रश्न किया था भरद्वाज जी ने कि हे प्रभु, ये राम जी कौन है? और कल की कथा आपने श्रवण की। भरद्वाज जी के प्रश्न को सुनकर श्री याज्ञवल्क ऋषि ने एक बार भी ये नहीं बताया कि राम जी कौन है। क्या बताया? भगवान शंकर और मां पार्वती के विवाह की कथा सुना डाली। और आप दर्शन करिए, याज्ञवल्क ऋषि कथा सुनाए, भरद्वाज जी उतनी ही श्रद्धा से सुनते रहे। यहां प्रचार राम कथा का हुआ है कि भागवत कथा का? चारों तरफ कहिए। होल्डिंग में क्या लिखा है? राम कथा। और यदि यहां हम बैठ के भागवत बांचे तो ऐसे हमको भागवत जी का ज्ञान है नहीं, लेकिन मान लीजिए हम 2 दिन भागवत जी की कथा बांचे, 2 दिन आप लोग बर्दाश्त कर लेंगे? ईमानदारी से कहिएगा। लल्ले भैया कह रहे हैं नहीं करेंगे। बीच में खड़े होंगे, कहे महाराज क्या कर रहे हैं? प्रचार हुआ है राम कथा का, आप बांच रहे भागवत जी की कथा। यहां पूछा गया राम जी के विषय में, याज्ञवल्क ऋषि ने सुनाया शंकर जी के विषय में, लेकिन भरद्वाज जी उतने ही प्रेम से सुनते रहे। क्यों जानते हैं? ये सोचकर प्रसन्न थे कि ये शिव कथा सुना रहे हैं तो इतना आनंद प्राप्त हो रहा है, जब ये मेरे रघुनाथ जी की कथा सुनाएंगे तो कितनी आनंद की वर्षा होगी। ये सोचकर प्रेम और बढ़ गया। बहुलालसा कथा पर बाढ़ी, नयनन नीर रुमावली ठाढ़ी। याज्ञवल्क ऋषि बोले, मैं जान गया आप राम जी के पक्के भक्त हैं। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। श्री याज्ञवल्क ऋषि कहते हैं कि भरद्वाज जी, आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, मैंने शिव कथा सुनाई। क्यों सुनाई? मैंने जानबूझकर आपको शिव चरित्र सुनाया क्योंकि मैं आपके मरम को जानना चाहता था। क्या जानना चाहता था? मरम। और मैं जान गया। क्या जान गया? सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। आप श्री रघुनाथ जी के पवित्र भक्त हैं। और यहां समझिएगा, राम जी की भक्ति वही प्राप्त कर सकता है जो भगवान शंकर का भजन करेगा। बिना भगवान शंकर की शरण में गए रघुनाथ जी की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। आज की भाषा में यदि कहा जाए तो राम जी की भक्ति देने का टेंडर शंकर भगवान के पास है। बिना शिव शरणागत भय श्री रघुनाथ जी प्राप्त होने वाले नहीं है। कहते मैं आपके मर्म को जान गया। क्या आप राम जी के पवित्र भक्त हैं? आप श्री रघुनाथ जी के निर्मल भक्त हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा। कथा को कल गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैलाश काशी से लेकर तीर्थराज प्रयाग गए थे, स्मरण में है ना? आज याज्ञवल्क ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर कैलाश पहुंचे। विराजे विराजे विराजे, सब लोग बैठ जाए।
सोफा तनी दाएं बाएं लगवा दीजिए, इधर ही। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को कैलाश लेकर गए और आज प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने और आपने गाया, ये उसी प्रसंग की चौपाइयां हैं। कैलाश का दिव्य शिखर है। गोस्वामी जी कहते परम रम्य गिरिवर कैलाशु, कैसा कैलाश, सदा जहां शिव उमा निवास। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और मां पार्वती जी का सदैव वास है, सदैव। गोस्वामी जी कहते उस पर्वत पर एक विशाल बट वृक्ष है, बट यानी बरगद। एक दिन भगवान शंकर गए, उस बट वृक्ष का अवलोकन किए और ऐसा आनंद उमड़ा हृदय में कि अपने हाथ से बाबा अपना बाघंबर लाकर बिछाए और बिछा करके बैठ गए। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक पूरा साइकिल आपको दर्शन करा रहा हूं, चक्र। सरकार, जिस प्रकार का हम चित्र देखते हैं उसी प्रकार का हमारा चित्त होता है। तो जैसा हम चित्र देखेंगे वैसा चित्त होगा, जैसा चित्त होगा वैसा व्यवहार होगा, जैसा हमसे व्यवहार होगा वैसा हमारा चरित्र होगा, और जैसा हमारा चरित्र होगा वैसा समाज में हमारा चित्र होगा। ये पूरा एक साइकिल है, एक चक्र। इसलिए विकार का प्रवेश आंख से होता है। कहो, जिस प्रकार का दृश्य देखेंगे उस प्रकार का भाव हृदय में जन्म लेगा। भगवान शंकर कहते हैं गोस्वामी जी, भगवान शंकर कैलाश के उस बरगद के वृक्ष के पास गए एक दिन। एक बार ते ही तर प्रभु गया, जाकर तरु बिलो की उरा अति सुख भया। इस वृक्ष की क्या विशेषता है? गोस्वामी जी कहते हैं नित नूतन सुंदर सब काल। किसी भी काल में, किसी भी ऋतु में, किसी भी समय में इस वृक्ष की दिव्यता में कोई कमी नहीं आती। हमारे आपके मध्य भदोही जनपद के परम आदरणीय श्रीमान जिलाधिकारी साहब श्रीमान विशाल सिंह जी सब परिवार उपस्थित हैं। काशी भैया क्या भाई है? अरे जय हो जय हो जय हो जय हो, जय जय। विद्यालय विद्यालय अतुल आनंद, जय हो। भैया से एक बार चर्चा हुई थी आपके विषय में। स्वागतम स्वागतम, जय जय। साथ में श्रीमती दिव्या सिंह जी अर्धांगिनी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। बैठे। जिला पंचायत अध्यक्ष भदोही श्रीमान, का नाम लिखल है हो के लिखले है नमुआ, श्रीमान अनिरुद्ध त्रिपाठी जी यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। एक बार स्वागत कर दीजिए। जय जय। तो कह रहे थे जिस प्रकार का दृश्य देखिएगा उस प्रकार का भाव जन्म लेगा। भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष को देखे, ऐसा आनंद उत्पन्न हुआ, अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर बिछाए और बिछा करके बैठ गए। क्या वहां पर भगवान शंकर के कोई सेवक नहीं थे आसन बिछाने के लिए? कहो। अब यहां पर मैं आपसे दो बात निवेदन करूं। एक तो जिस मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त करना हो उसको अपने किसी भी व्यवहार के लिए किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। आप बतिया समझ रहे हैं? ढेर कठिन नहीं ना बोल दिए।
यदि जीवन में टारगेट को अचीव करना है, प्राप्त करना है, तो अपने पर भरोसा रखिए। जो दूसरे पर आश्रित हो गया वो कभी लक्ष्य प्राप्त ही नहीं कर सकता। पहला कारण, बाबा अपने हाथ से बागंबर बिछाएं। दूसरा कारण, भगवान शंकर जानते हैं कि आज मैं जैसे इस वृक्ष के नीचे बैठूंगा, पार्वती जी आकर अपना संशय प्रकट करेंगी। तो भगवान शंकर ने ऐसे समय का चयन किया वहां बैठने के लिए जिस समय उनका कोई परिकर वहां आसपास न हो। बाबा सोचे यदि परिकर होंगे और उस समय यदि मैं बैठूंगा और पार्वती आकर संशय प्रकट करेंगी तो ये परिकर क्या सोचेंगे, भवानी जी के भी मन में संशय है। तो बाबा ने जानबूझकर ऐसा समय चुना कि जिस समय कोई आसपास परिकर न हो और बाबा अपने हाथ से बाघंबर लाकर बिछा करके बैठ गए। बैठे कैसे हैं ये दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहज। भगवान शंकर सहज होकर बैठे हैं। सहज समझते हैं? सहज हम जैसे हैं वैसे स्वीकार कर लेना, यह सहजता है। कल आपसे एक बात कही विनोद में, आपन रुपया खर्चा करके मूर्ख बनने का नाम है मेकअप। इसका अर्थ है हम जो है हम वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। कहो, हमारे महाराज श्री कहते हैं, बाबू जितनी बनावट उसके लिए उतनी मिलावट, बिना मिलावट किए बनेगा नहीं। जितनी बनावट उतनी मिलावट, और जहां जितनी मिलावट वहां उतनी गिरावट। ये सिद्धांत है। जीवन में जिसको सहज होने का स्वभाव बन गया वो वन में भी रहेगा तो आनंद में रहेगा। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। कथा क्या, सत्य घटना, भी 1-2 महीना पहले की बात है। कहीं हम लोग कथा गा रहे थे तो हमारे एक बड़े प्रिय हैं, ये जो बड़ा वाला कूलर देख रहे हैं, जंबो कूलर, ये कूलर लगा हुआ था। तो वो कूलर के सामने न बैठ के गर्मी में बैठे थे अकेले सोफा पर। हम देखे तो पूरे पसीने से तरबतर। हमने कहा, भैया क्यों कूलर गर्मी में बैठे, सामने कूलर के बैठ जाइए। बोले नहीं महाराज, बड़ी कृपा। वो गर्मी में बैठे रहे, गए नहीं। रात में हमसे बिना बताए, महाराज वो जानबूझ के नहीं गए। हमने क्यों? बोले सिर पे नकली बाल लगाए थे। वो जंबो कूलर उसके आगे बैठते तो बलवा उड़ जाता उनका। अब यहां दर्शन करिए, बनावट किए हैं तो टेंशन में पड़े हैं कहीं गिर न जाए। एक जगह भोजन चल रहा था, वो बुफे वाला, खड़े खड़े पाइए, लोग पा रहे थे, तब तक आ गया तूफान। एक आदमी थाली पकड़े ऐसे खड़ा है। कोई कहे ऐसे काहे खड़े हो, तो कहे नकली हो, कहीं आंधी में उड़ी न जाए। ये क्या है? बनावट से दूर रहिए। भगवान के सामने तो बिल्कुल न करिए बनावट। भगवान से कहिए, प्रभु अब अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, है तो आप ही के नाथ है, स्वीकार कर लीजिएगा तो आनंद हो जाएगा, भगा दीजिएगा तो आवारा बन के घूमूंगा। और एक बात, अभी आया हूं तो पतला टीका लगा के आया हूं, जब आप भगा दीजिएगा तो मोटा लगा के घूमूंगा। और कोई पूछेगा तो आप ही का पता बताया करूंगा। तो मेरी नहीं जाएगी, आपकी चली जाएगी प्रभु, इसलिए मुझे स्वीकार कर लीजिए। से बनिए, ये है सहजता। अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा जूट में, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा जूट में, गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटा जूट में।
व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। भूत प्रेत भय हो, भूत प्रेत बैतालन के संग तरंग गंग जटाजूट। भूत प्रेत बैतालन के संग तरंग गंग जटाजूट। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। बार तारयति वार देव अजर अमर। 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 शैल सुता संग हो, शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटाजूट में। शैल सुता संग राम के प्रसंग तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। डमरू त्रिशूल धारी जय कमारी त्रिपुरारी। 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 हे शिकारी नाथ हो, शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटाजूट में। हे शिकारी नाथ भक्ति दो अभंग तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग तरंग गंग जटाजूट में। तरंग गंग जटाजूट में। तरंग गंग। माँ कहती है भगवान शंकर से कि नाथ, क्या कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला कभी दरिद्र हो सकता है? भगवान शंकर बोले कदापि नहीं। मां ने कहा यदि कल्प वृक्ष के नीचे रहने वाला दरिद्र नहीं हो सकता तो आपके चरणों की दासी होने के बाद ये मेरी अज्ञानता क्यों नहीं समाप्त हो रही है? आप मेरी अज्ञानता को समाप्त करिए। शंकर भगवान पूछे आपकी अज्ञानता मैं कैसे समाप्त करूं? मां बोली आप कैसे नहीं, आप ही समाप्त कर सकते हैं। बाबा पूछे उपाय भी बता दीजिए। मां कहती है कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा सुना करके आप मेरी अज्ञानता को समाप्त कर दीजिए। बाबा ने पूछा आपके मन में संशय क्या है, भ्रम क्या है? अब मां का भ्रम श्रवण करिए। मां कहती है प्रभु जो मुनि परमार्थ पथ पर गति करते हैं वो मुनि कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है। शेष नारायण सरस्वती वेद पुराण ये सब राम जी की लीला का गुणगान करते हैं। जिस दिन से विवाह करके आई हूं उस दिन से मैं आपको एक ही काम करते देखी हूं। क्या? तुम पूनि राम राम दीन रानी
को दिन रात आदर पूर्वक राम 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 जपते हुए देखा है। शंकर भगवान पूछे इसमें संशय क्या है? मां कहती है प्रभु आप वेद पुराण शेष सरस्वती